طريقتنا الصحبة والخير في الجميع إن شاء الله. इंशाल्लाह سفر var. हमारा Yolculuk var. एक सफ़र है Bugün selametle kaç ay और sonra şayet हम सलामती से ziyarete जाएंगे vasıl oluruz. इतने महीनों के बाद Makama और वहाँ पर सलामत पहुँचेंगे मकाम पर। uzun oldu, uzun bir ara oldu. ये लंबा वक्त गुजर गया इंशाल्लाह। हालांकि ज़ाहिरी तौर पर हम दूर हैं, लेकिन रूहानी तौर पर ये राब्ता हमेशा है रूहानियतleri bizdendir. उनकी रूह से। उनकी रूह हमारे साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत हमेशा हमारे साथ है, और वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब हम उन पर सलावत पढ़ते हैं तो वो उसका जवाब देते हैं। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bereketi üzerimizedir. Onun için उनका नूर salavat और उनकी getirmek बरकत हमारे ऊपर है। bütün dünyada एक भी सेकंड नहीं है इस पूरी दुनिया में कि उन पर सलावत ना पढ़ा जा रहा हो। salavat getirilince Peygamber और sallallahu जब aleyhi ve लोग sellem सलावत पढ़ते हैं size gene तो aynı şekilde वो bize आपको de जवाब देते हैं cevabını सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। verir diyor. Onun एक सेकंड भी नहीं है hiçbir saniye yok ki şey olmasın. जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नहीं है हमारे साथ। वो कहते हैं कि आपको एक मरे हुए इंसान से क्या चाहिए। जो ऐसा कहते हैं वो मुर्दार हैं। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। ये हक है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है कि रसूलुल्लाह आपके बीच हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअलम अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह। İnsanoğlu için yeter ama anlayan yok. ये खुशखबरी काफ़ी है लोगों के लिए, Bu inşallah बनी आदम के लिए, लेकिन बहुत कम है जो इसको समझते हैं। इंशाल्लाह ये सफ़र yolcuyuz. Hepimiz बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोग मुसाफिर हैं इस दुनिया में। हम इस दुनिया के सफ़र पर हैं और आखिरत की तरफ जा रहे हैं। लोग कभी कभी सफ़र करते हैं और इससे हमें सबक लेना है। जब आप जाते हैं तो जहाँ से जाते हैं वहाँ के लोग उदास होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग खुश होते हैं। ये आखिरत में भी ऐसा ही है। जब आप इस दुनिया से जाते हैं और आप अच्छे हैं तो वो यहाँ पर आपके लिए उदास हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और खुश हैं आपके लिए। इसी तरह से जब आप सफ़र से वापस आते हैं तो जो यहाँ पर होते हैं वो खुश होते हैं। आखिरत की मामलात भी ऐसे ही हैं, लेकिन आखिरत का सफ़र ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसको जीत लेते हैं वो खुशहाल हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस रास्ते पर रखा है और उसने हमें ये रास्ता दिया है। ये लुत्फ़ है, अल्लाह का एहसान है लोगों पर। अल्लाह ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है और उसका शुक्र है कि उसने हमें सही रास्ते पर रखा। अल्लाह हमें उस पर साबित कदम रखे और हम अपनी नफ्स की ना सुने। हम अपनी आखिरी सांस तक इसी खूबसूरत रास्ते पर रहें। ये रास्ता आखिरत को जाता है। ये दुनिया ज़रूरी नहीं है। ये दुनिया आज ऐसी है, अगले दिन किसी और तरह से होगी। ये होता आ रहा है जब से दुनिया बनी है।
آدم علیہ السلام کے وقت سے. Dünya cennet değildir. Cennet اسی طرح سے ahirette. Dünyadaki ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا اس دنیا میں، مگر یہ جنت نہیں ہے. جنت mamur olan için آخرت میں ہے. dünyada اس دنیا میں cennettir. جنت Hiçbir ان لوگوں کے şeyinde لیے ہے جن کی آخرت بن رہی ہے. rahatsız olmaz. ان کے لیے یہ دنیا بھی جنت ہے، Allah bizi böyle yarattı. O güzel اور وہ Allah پریشان نہیں ہوتے کسی چیز سے. اس دنیا میں güzellik odur. وہ مومن. Nasıl ne olursa olsun اللہ نے ہمیں اس طرح سے بنایا ہے اور اس نے ہمیں اس خوبصورت راستے پر رکھا ہے. dünyanın یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور خوبصورتی ہے. جیسا بھی ہو ایک مومن، Allah'tan geldi diye ایک سچا مومن اس دنیا کی مشکلات کو خوبصورتی سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے آتی ہے. جو بھی آپ کی طرف سے آتا ہے وہ خوبصورت ہے. کہتے ہیں عاشق جو اچھا ہے وہ بھی خوبصورت ہے آپ کی طرف سے، اور جو مشکل ہے وہ بھی خوبصورت ہے آپ کی طرف سے. ہر چیز خوبصورت ہے، اور جو خوبصورت ہے وہ ہے جنت. تو چاہے جتنی بھی اذیت اور پریشانی ہو یہاں پر، کیونکہ ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم حق کے راستے پر ہیں، سچے راستے پر، اور کیونکہ یہ آخری وقت ہے، یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ مشکل ہوتا جاتا ہے ہر روز. لیکن مومن کے لیے جن کا مضبوط ایمان ہے ان کے لیے یہ جنت ہے اللہ کی مرضی سے. وہ لوگ جن کی پاس ایمان ہے وہ جنت میں ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمارے ایمان میں قوت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، جس سے کہ ہمارے قلب ثابت قدم رہے اور شک و شبہ میں نہ آئے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، میں سوچتا ہوں. جو ایسا سوچتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہے. اللہ معاف کرے.